वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ गए सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम मैं अप्रॉक्स काफ़ी बुक ऐप पढ़ लिया था पर रिवाइज नहीं कर, फिर उसे भूला। हाँ, ये तो होता ही है। हाँ, निकेश, निकेश ऐसा होता है। निकेश रिवाइज नहीं करता, इसलिए तो करवाया जा रहा है बेटा प्रैक्टिस बैच। कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं लोग। ठीक है, डोंट वरी, करवा रहे हैं, करते जाइए। ठीक है, और रिवाइज करवा ही रहे हैं, आप ही लोग के लिए लाया गया है, रिवाइज करवा रहे हैं। और आज हम आपका केडी लाइव क्लासेस में भी आएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी लोग। केडी लाइव क्लासेस में आज से हम सेशन लेना शुरू करेंगे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। तो सभी स्टूडेंट्स को हम बता देते हैं, एक बार बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, सब ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, रिवीजन यहाँ पे भी चल रहा है। केडी लाइव क्लासेस में आकर के भी हम रिवीजन आज से करवाएंगे। मेरा टाइमिंग है 7 से 8, सभी आ जाना। 7 से 8 बता देना मुझे, ऐप के बच्चे हो, ओके, ऐप के स्टूडेंट्स हो, ये मुझे बता देना एक बार वहां पे। ठीक है, चलो 7 से 8 आज शाम को मिलेंगे केडी लाइव क्लासेस में। एक महीना लगातार इसमें हम क्या करवाएंगे, एक महीना में वो कैप प्रैक्टिस कराएंगे भरपूर, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, प्रैक्टिस वाइज कराएंगे, और जितने भी पेपर्स होंगे उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। एटलीस्ट 2 पेपर तो एक वीक में सॉल्व करवा ही देंगे। आ जाओ बेटा, चलो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन में अब क्वेश्चन आ गया है, देख लो। ऑल क्लियर? ओके, ऑल क्लियर। सेवरल डेज पास, हम लोग यहां पे कहां तक कर लिए थे? स्टिल वाटर्स रन डीप कर लिए थे यहां पे हम लोग। सेवरल डेज पास बिफोर जेफ वर्क ओवर एनफ करेज टू रिटर्न द हाउस, ये भी कर लिए थे। 23 भी कर लिए थे, 24 से करना है। 24, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 24 देखिए क्वेश्चन, ही लॉस्ट हार्ट बिकॉज ही कुड नॉट कोप अप विथ द डिफिकल्टीज इन द लाइफ। क्या होगा बताइए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 60 का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जल्दी से बेटा, फ्रेज होता है कोप विथ, कोप अप विथ जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोप के साथ अप नहीं लगता है, इतना ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? कोप के साथ अप नहीं लगता है, ये ध्यान दीजिए। कोप अप विथ का मतलब होता है टू हैंडल, टू हैंडल, समझ में आया? यानी he lost heart because he could not cope with the difficulties in life। इससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं। कोप विथ होता है बेटा, कोप अप विथ कुछ नहीं होता है, कोप विथ होता है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? 2 नंबर बहुत से बच्चे बता भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाता है, आई डू नॉट थिंक दैट आई कैन कोप अप। अब देख लो कहां एरर है, ये हमको बताओ इसमें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें कहां एरर है ये बताओगे? सभी बच्चे बताएंगे कहां एरर है। 2 नंबर में एरर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं सभी। सुमित ने भी बता दिया, वेरी गुड। चलो, आई विल नॉट स्टे हियर अनदर मिनट्स इफ आई कैन हेल्प इट। अप नहीं होगा, यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से और बताओ कहां एरर है। इफ आई कैन हेल्प इट, कितना सारा क्वेश्चन हो गया है अब तक, अभी तो स्टार्ट किए हैं। 24 तक हम लोग किए थे, एक किए ये,
अभी तो स्टार्ट किए, ये लास्ट क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं ना। देखो जल्दी से और बताओ, जब आई विल है तो कैन क्यों होगा बेटा? एक फ्रेज है आई कांट हेल्प इट, ठीक है? क्या फ्रेज है? आई कांट हेल्प इट, याद रखना इसको, ठीक है? आई कांट हेल्प इट, इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है, इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, मतलब मेरे बस की बात नहीं है। मीनिंग क्या निकला? मेरे बस की बात नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग, बात समझ में आया? यानी आई कांट हेल्प इट, ठीक है? कोई बोलेगा तुम ये कर सकते हो, सॉरी आई कांट हेल्प इट, क्या क्या मतलब हुआ? मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है। आई विल नॉट स्टे हियर अनदर मिनट, मैं और 1 मिनट यहां नहीं रुकने वाली हूं अगर ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है? हम क्यों रुकेंगे भाई, जब मेरे बस की बात ही नहीं तो हम क्यों रुकेंगे? तो एरर है यहां पे, आई कैन हेल्प इट नहीं होता, आई कांट हेल्प इट होता है हमेशा। ध्यान से देख लीजिए, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। देर इज समथिंग इन, देर इज समथिंग स्टोर्ड इन फॉर एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ बताओ। देयर इज समथिंग स्टोर्ड इन फॉर एवरीवन, क्या होगा यहां पे? कहां पे एरर है? एरर बताइए, कहां पे एरर लग रहा है? ठीक है, एरर है बेटा सेकंड नंबर में, बता दे रहे। फ्रेज होता है एक इन स्टोर, इन स्टोर का मतलब होता है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है? देयर इज समथिंग इन स्टोर फॉर एवरीवन, स्टोर्ड फॉर नहीं, इन स्टोर होगा। इन स्टोर होगा, मतलब प्लान्ड और लाइकली टू हैपन कर दो, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान है या कुछ होने वाला है, ठीक है? चलो समझ में आ गया? बोलो बेटा समझ में आया, जल्दी से बताओ। आ जाओ, इन फ्यूचर भी लिख सकते हो। इवन इफ अवर मेन प्लेयर पुल अप वी विल गो हेड विथ मैच एज स्केड्यूल, देखो ध्यान से। बहुत अच्छा, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। जरा इस क्वेश्चन को बताओ, इवन अवर मेन प्लेयर पुल अप, क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और देखो, ये क्वेश्चंस जो लाए हैं इडियम्स और फ्रेजेस से है, फ्रेज का तो ज्यादा क्वेश्चन है, और ध्यान से देख लीजिए। देखो पुल अप, पुल अप नहीं होगा बेटा, यहां पे पुल आउट होगा, यहां पे एरर है, ठीक है? पुल अप नहीं होता है, क्या होता है? पुल आउट होता है। पुल आउट का मतलब क्या होता है? पुल आउट का मतलब होता है नाम वापस लेना,
नाम वापस लेना। नहीं बेटा, चेंज नहीं हो सकता है अमन। चेंज इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सब स्केड्यूल फिक्स्ड है। तो आधी घंटा कर लेना मेरा क्लास, और क्या, आधी घंटा कर लेना, आधी, है ना, क्लास कर लेना, फिर 7:30 से उधर चले जाना, क्या दिक्कत है। सब तो रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि सब हम लोग शेड्यूल के हिसाब से ही दिए हैं, है ना। वैसे भी मुझे बहुत बार पहले से बोला जा रहा था कि आफ्टरनून के टाइमिंग को यूट्यूब के आप रात को लाइए, जितना रात हो सके। कितना रात करेंगे, 7 से 8 ही करेंगे बस, और उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना। इसीलिए नाम वापस लेना इसका मतलब होता है, देख लो बेटा, मतलब क्या बोलने का मतलब निकल कर आ रहा है यहाँ पे, कि अगर हमारा मेन प्लेयर जो है वो भी अगर नाम वापस ले ले अपना, तो भी हम मैच को स्केड्यूल के हिसाब से ही करेंगे। देख लो, ठीक है, समझ में आया मीनिंग। टू विड्रॉ वंस नेम किसी गेम से। इज दैट क्लियर बेटा, बोलो, सभी बताएं, क्लियर होते जा रहा है ना। पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जल्दी देखिए, हाँ, नाम वापस ले लेना, मतलब अपने आप को विड्रॉ कर लेना मैथ से, बिल्कुल सही। पुअर पीपल हैव रन डाउन, देखो ध्यान से देखो, जल्दी बताओ, बहुत आसान है। सही आंसर है सबका। पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय में जो पुअर पीपल थे उनका राशन वगैरह क्या हो गया था, खत्म हो गया था ना। तो रन डाउन ऑफ क्या होता है, रन आउट ऑफ होता है ना, खत्म होना। रन आउट ऑफ मतलब खत्म होना। फोर बोल भी रहे हैं, अमन ने बताया। अमन आपका तो रॉन्ग हुआ है, और किसने फोर बताया है देखने दो, रानी ने बोला है फोर। हम्म कुमावत, रनअप तो अलग चीज हो गया, रनअप, देख लो, रन आउट ऑफ, ध्यान से देखिए, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमंग लाइंग एंड चीटिंग। बताओ, 1 2 3 4। अच्छा, फोर तुम्हारा भी था, ठीक है, ओके। ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमंग लाइंग एंड चीटिंग। उसको लगता है कि वो ये जो झूठ बोल रहा है और जो चीटिंग कर रहा है, इन सभी चीजों से निकल जाएगा, ठीक है, आसानी से। बेटा गेट अवे अमंग नहीं होता है, तो यहां पे विथ होता है, गेट अवे विथ होता है, ठीक है, ये देख लो, लिख लो, गेट अवे विथ होता है मतलब इसी चीज से आसानी से निकल जाना। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, मतलब कोई काम करना और बच के निकल जाना। टू डू समथिंग रॉन्ग एंड स्केप विदाउट पनिशमेंट। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आपके में अपलोड करवा देंगे। क्लियर हुआ, हाँ, मीनिंग देख लीजिए, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो अपलोड हो जाएगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट।
ये वाला खत्म हो गया है क्या? अच्छा आगे है, आ जाओ। और ये भी आपको बता दें, जो बच्चे, अगर ऐसा कोई बच्चा भी है जो CHSL या MTS की तैयारी करना चाहता है, बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है। आपको VOD भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे। जिनका ग्रामर बहुत कमजोर है, वो कैप कमजोर है, आइए और ज्वाइन कर लीजिए बैच को, ठीक है। बहुत सस्ते में बैच है, क्या 499 और 299, और क्या चाहिए यार। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। दो शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, शी कुडंट डू दैट आउट इन फियर। आसान क्वेश्चन है। Though she was able to finish the work on time, she couldn't do that out in fear. थ्री नंबर पे बोल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही है बेटा, आउट ऑफ फियर होता है। आउट ऑफ फियर मतलब डर के कारण, ठीक है। क्या बोला है कि वो काम को समय पे खत्म कर सकती थी, लेकिन डर के कारण नहीं कर पाई। बाप रे रानी, इतना बड़ा क्यों लिख के भेजती बेटा? मैम, आप जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं तो उस चैप्टर का नाम नहीं बोलिए, क्योंकि इससे हम लोगों को आयना है बट पता चल जाता है। अच्छा ठीक, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस के बाद बोलिए, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस के बाद बोल देंगे। हाँ, इतना बड़ा लव लेटर, आ जाओ, समझ में आ गया। आउट इन फियर नहीं, आउट ऑफ फियर होता है। चलो आ जाओ, हम तो डर ही गए, इतना लंबा लेटर में क्या डांट वाट रही हो क्या? Employees were given incentives based at their performance. Based at their performance, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बेस्ड ऑन समथिंग होता है। एक्सीलेंट, बेस्ड ऑन समथिंग होता है। तो कौन कौन बोल रहा है? टू, सबका आंसर आ रहा है टू। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब देख रहे हो, जो क्वेश्चन आता है उससे समझ जाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन है, जो नहीं आते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नहीं, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई इन थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड। बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, क्या होगा इसमें, जल्दी बताइए। देखिए कौन पहले बताता है, जल्दी जल्दी देखिए कौन पहले बताता है। फोर नंबर में एरर है, ओके। समरदीप ने बोला फोर नंबर में, यस, वेरी गुड। क्योंकि कहा, ये फ्रेज होता है कीप एन आई ऑन, ठीक है। आंसर को भी लिखते हुए चलिए बेटा, आंसर को भी, ऑन थिंग्स, यस, कीप एन आई ऑन समथिंग होता है। कीप एन आई ऑन समथिंग मतलब क्या होता है बेटा? मतलब अलर्ट है, यानी अलर्ट है, नजर जो है एकदम है हर चीजों पे। यस, वेरी गुड, सब बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। ठीक है, चलो
आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो जल्दी से। प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ पोटैटोज, 2 किलो ऑफ टोमेटोज एंड अ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स। क्या होगा? बताओ जल्दी से। 1 2 3 4, जल्दी बताइए बेटा। किलो? नहीं, किलो में नहीं होगा। किलो तो सही है यार। ये तो ये तो आप लोग जानते हैं ना, 2 किलो है। ये तो होता ही है, ये किलोज होगा ही नहीं। एग्जेक्टिव के रूप में जब आता है, 2 किलो क्या टोमेटोज कितना, एग्जेक्टिव के रूप में जब आएगा तो कभी भी सही तो है। अ किलो है। हम्म 1 और 3 कौन लिख के भेजा ऐसा? कुमावत। अच्छा, ऐसे ही लिखना तुम ना बेटा, यहां एरर है। अब बंच ऑफ होता है, याद रखिएगा। क्या बोला मैंने? अब बंच ऑफ, देखो स्वाति ने लिख के भेज भी दिया। और ये लड़के लोग पहले सब में सब आंसर में अपना एक एक तुक्का मारे, और सब जब गलत निकला तो फिर वन में बोलते हैं। अब बंच ऑफ होता है। बंच मतलब क्या होता है? कोई चीज मतलब बोलते हैं ना, जो कि किसी बांध के गठरी जैसा मिले, उसको बोलते हैं बंच। है ना, देखते हो पालक साग वगैरह होगा या धनिया होगा, बंच बना के बेचा जाता है उसका, तो उसको बोलते हैं बंच के साथ ऑफ लगता है। क्लियर हुआ? आप बोलो जल्दी से सभी बच्चे कि क्लियर मैम। चलो नेक्स्ट। यस मैम। चलो, a probe has been ordered by the incident that occurred at the celebrations। ठीक है, ध्यान से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी देखो, जल्दी बताओ। जल्दी देख के जल्दी बताइए। A probe has been ordered by the incident that occurred at the celebration। ग्राम में मिलता है? अच्छा, 35 का। ओके। अब प्रोब बेटा, प्रोब मतलब समझ जाओ पहले, प्रोब मतलब जांच होता है। जांच, जांच मतलब इन्वेस्टिगेशन। Investigation has been ordered by the incident that occurred at the celebration। क्या हो जाएगा? हाँ ठीक बोल रहे बहुत से लोग, लेकिन थोड़ा सा गलत है। सेकंड नंबर पे होगा एट द सेलिब्रेशन, नहीं, इनटू द सेलिब्रेशन। इनटू होगा बेटा, इन नहीं, इनटू। ठीक है, अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट ऑकर्ड इनटू द सेलिब्रेशन।
ठीक है, ऑकर्ड के बाद इनटू लगेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाता है। Whenever he is on a holiday, he travels by foot to the temples nearby. देखो जो भी लग रहा है तुम्हें वहां पे ड्यूरिंग हो, एक तो तुम्हारा आंसर तो सही हो गया, दूसरा तुम कॉन्सेप्ट को याद कर लो, तुम्हें पता तो चल गया गड़बड़ वहीं पे है, ये तो सबसे अच्छी बात हो गई। और कॉन्सेप्ट भी याद कर लो, ऑकर्ड इनटू द सेलिब्रेशन होगा। क्योंकि एट तो प्लेस के लिए आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं। बाय तो किसी व्हीकल के थ्रू होगा ना, बाय तो व्हीकल के थ्रू होता है, बाय कार, बाय बस। ठीक है, ऑन फुट होगा बेटा। पैदल। देख लो ध्यान से, 36, 37 आ जाओ। ऑन फुट होगा, ऑन फुट। यस, बहुत आसान वाला था ये। द नोटिस दैट द ऑफिस पेस्टेड ओवर द वॉल इज अप्रोप्रिएट, इज वेरी अप्रोप्रिएट। बताओ भाई। देखिए कौन बताता है इसका, जल्दी से बताओ। देखो कहां एरर है ये बताओ। देखो नोटिस्ड को बेटा पोस्टेड नहीं होगा, पेस्टेड ही होगा। और बिल्कुल सही आंसर आ भी गया है। ओवर द वॉल क्या होता है? हाँ, कोई नोटिस जो है वो ऐसे करके वॉल है इसके ऊपर चिपकाया जाएगा ना, कि उस वॉल के ऊपर चिपका दिया जाएगा। हाँ, तो ऑन द वॉल होगा ना, ऑन द वॉल। ऑन द वॉल, हाँ। पता है क्या इसमें ओवर नहीं होगा, ये तो पता चल गया आपको। चलो ठीक है, अब तो समझ में आ गया। कभी कभी बच्चे, मैक्सिमम जो हो रहा है कि सेकंड में जो एरर है बच्चे बता दे रहे हैं कि सेकंड में एरर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका एग्जाम कुछ भी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव तो होगा नहीं। तो टिक जहां लगाना है वो तो सही होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, हर जगह ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑन द वॉल भी आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर आप टिक लगा दे रहे सेकंड, लेकिन आंसर कुछ और आप सोच रहे हैं, तब मुश्किल में पड़ जाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तब मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बोलो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऑटो करेक्ट हो गया, आ जाओ। द डे बिफोर yesterday ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर। बोलो बेटा, ये भी आसान है, बताओ। देखिए कौन बच्चा बताता है। नो एरर है, ओके। ओके दिव्या, आंसर भी बताओ ना। जो एरर बता रहे हैं आंसर भी बताओ। नो एरर का भी ऑप्शन है? अच्छा, ऑप्शन है नो एरर का भी। अभी आपने बताया था बेटा, ऑन फुट बताए थे। ऑन फुट मतलब पैदल होता है, और उसी को हम अगर ऑन द फुट लिख देते तो कैसा लगता? कैसा लगता? ऑन द फुट नहीं अच्छा लगता ना। ठीक है, उसी तरह बाय एयर होता है, बाय द एयर क्या होता है? द क्यों आएगा?
एयर्स नहीं होता, एयर्स मतलब होता है अफेक्टेशन, बनावटी व्यवहार। बिट्टू, और ये सबसे इजी क्वेश्चन, और इतना ही गलत आंसर सब दे रहे हैं जितने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक्सपर्ट, जो एक्सपर्टीज हम जिनको देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर खूब अच्छे से देते हैं, वो ये टुच्चे 2 कौड़ी के क्वेश्चन में ऐसा फंस रहे हैं कि पूछो मत। हाँ बोलो। और क्या मन कर रहा है पता है, कि घर आकर के पीटे, घर आकर के पीटे। चलो सब अपना एड्रेस दे दो, घर आकर के आपको आपके घर में 2-2 थप्पड़ पार्सल करवा देते हैं। आ जाओ, या खुद ले लोगे, चाटा मारो अपने आप को, ऐसे से करके चाटा मारो, कस के एकदम बाय द एयर होगा, कस के चाटा में लगाओ। ठीक है, चलो तो बाय एयर होगा, कस के चाटा लगाओ अपने गाल में इसी बात पे। और इतने ढीठ और इतने बदतमीज, ये एड्रेस भी लिख के भेज रहे हैं। मतलब शर्म तो है नहीं इन लोगों को, खासकर ये लड़के। ये देखो ना, संदीप लिख रहा है पटना। हाँ, बिट्टू लिख रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, अनन्या भी लिख दे रही है बक्सर। खुद को 2 झापड़ लगाओ कस के। अच्छा, मदन बोल रहा है इसी बहाने आपको मिल तो पाऊंगा मैम। सब एक से एक है, अमरोहा और यूपी सब लिख रहे हैं। यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बाय इंक। देखो बताओ, आंसर पता था? अच्छा, लगा दिया, एक जने तो थप्पड़ लगा भी दिए, झूठा कहीं का। पहली बार संदीप कुमार, पहली बार लाइव क्लास कर रहे हो? अच्छा, चलो बताओ संदीप कैसा क्लास लग रहा है? अच्छा, फुल स्क्रीन में पढ़ रहे हो, तो फुल स्क्रीन में पढ़ रहे हो मतलब आंसर नहीं दे सकते हो? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आंसर सही होना चाहिए। मार्क्स देखते जाओ कितना मिलता है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितना मिल रहा है। अच्छा रानी, तुम्हारा आंसर सही था, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, वेरी गुड। एक का आंसर आ गया मेरे पास, रितिका का एक आंसर दिखा। बेटा बाय इंक नहीं होता है, इन इंक होता है, इन इंक होता है। यानी पेन से लिखने के लिए बोला जाएगा तो बोला बोला जाएगा राइट इन इंक। अगर आपको बोला जाएगा इंस्ट्रक्शन कि आपको ब्लू पेन से ही लिखना है, तो बोल सकता है राइट इन ब्लू इंक। ठीक है, इन इंक का मतलब होता है राइट विथ पेन। ठीक है, लेकिन इन इंक होगा यहां पे, बाय इंक नहीं होगा, बाय इंक नहीं होगा। सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने आऊंगा, बिल्कुल एकदम स्वागत है, मोस्ट वेलकम, हम तो चाहते ही हैं। ठीक है, यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इंक। बैंक वगैरह का वो फॉर्म वगैरह नहीं भरे हो कभी तुम लोग? उसमें क्या लिखा रहता है? राइट इन ब्लैक इंक, इसलिए बोला जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, 39 हो गया, बोलो। इसमें भी गड़बड़ाए हो तुम लोग, बहुत से लोग गड़बड़ाए हैं, देख लो, बस ध्यान रखते जाओ। बस गलत हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली ही पास्ड द एग्जाम with dint of sheer hard work and diligence। देखो जल्दी से देखिए, जल्दी बताइए।
जल्दी, फॉर्चुनेटली ही पास द एग्जाम। 1 2 3 4, 40 का ओके, 40 का 2। आंसर तो हम देख रहे हैं सबका, और आंसर लिख के भी भेजना क्या होगा। आंसर 2 रॉन्ग है। विथ डिंट ऑफ नहीं होता है बेटा, बाय डिंट ऑफ होता है। और बाय डिंट ऑफ का मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ। देख लो, नहीं, विथ डिंट ऑफ नहीं होता है, बाय डिंट ऑफ होता है। बाय डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ नहीं, बाय डिंट ऑफ। ठीक है, यानी फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, ही पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ sheer हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस, है ना, बहुत मेहनत के कारण, ठीक है, उसने ये एग्जाम को पास कर लिया, ये बताया जा रहा है। क्लियर हो गया बेटा? देख लो, ध्यान से देख लो और बोलो नेक्स्ट। बाय डिंट ऑफ, यस। बाय डिंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉजिंग प्रॉब्लम इन रिसेंट टाइम। बोलो बेटा, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताइए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजिंग पॉल्यूशन इन रीसेंट टाइम। रीसेंट टाइम नहीं होता बेटा, रीसेंट टाइम्स होता है। यहां पे एरर था, ठीक है, तो कहां चला गया ये 3 नंबर। ठीक है, क्या हमने बोला? रीसेंट टाइम्स बोला जाता है, टाइम नहीं। 41 का 3 कौन कौन बोल रहा है? 41 का 3 रानी ने बताया है। और कुछ कुछ तो ऐसा ऐसा आंसर दे रहे हैं, हाँ टाइम्स देखो, कुछ कुछ तो ऐसा ऐसा आंसर दे रहे हैं, पता नहीं क्या फूक के आए हो बेटा जो ऐसा ऐसा आंसर दे रहे हो तुम लोग आज। कुछ कुछ लोग, हम्म, कुछ फूक के आ गए हो क्या सुबह सुबह? चलो नेक्स्ट। सिद्धार्थ मेड अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू चेंज फॉर बेटर बट नथिंग हैपेंड। बहुत मेहनत किया कुछ अच्छा होने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 2 3 4 क्या लग रहा है? मदन लिख रहा है मैम शायद गांजा। गांजा भी हमको लग रहा है जो फूके हैं ना लोग, वह एक्सपायरी है। एक्सपायरी माल फूक के आ गए हो तुम लोग, हमको लग रहा है। इसीलिए एक से एक आंसर दे रहा है। सिद्धार्थ मेड एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू चेंज फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटर। हाँ 1 2 3 4 जल्दी जल्दी बताइए। 42 का 1 2 3 4। 42 का बेटा कहां होगा चेंज, हम बता रहे हैं, ये होगा फॉर द बेटर होता है, फॉर द बेटर होता है, मतलब अच्छे के लिए। फॉर गुडनेस बोल सकते हो, या बोल सकते हो अच्छे के लिए। ठीक है, अच्छा एक और भी होता है इसका, फॉर द बेटरमेंट। ये भी सुने होंगे, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी आई टुक दिस स्टेप।
I took that step. Siddharth made earnest attempts to change. ऑफ नहीं होगा, फॉर द बेटर होता। अब ये तुम किसी टाइप का भी एरर सोच सकते हो, ये है तो फ्रेज का, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं उनका एरर है। आर्टिकल का भी एरर इसको मान सकते हो कि द आर्टिकल बीच में आएगा, ओके, लेकिन आर्टिकल का नहीं होगा एरर, लेकिन हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, यानी छूटा तो द छूट गया, ठीक है। चलो, फॉर द बेटरमेंट ये याद रखना, ये बोला भी जाता है। फॉर द बेटर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन देखो 43। जिम कॉर्बेट्स बुक ब्रिंगिंग टू लाइट द ब्यूटी ऑफ लाइफ एमिड्स नेचर, यानी जिम कॉर्बेट बुक जो है वो नेचर की ब्यूटी है ना, ब्यूटी लाइफ की ब्यूटी, नेचर के बीच में जो लाइफ की ब्यूटी होती है ना, उसको लाया है सामने। मैम बेटर कंपैरेटिव डिग्री है तो द कैसे आ सकता है, ये फ्रेज है बेटा, फ्रेज। ईडियम्स और फ्रेजेस में कोई नियम नहीं चलते हैं, याद रखना। ठीक है, ईडियम्स और फ्रेजेस में आपके कोई नियम नहीं चलते हैं, वो बन गए हैं वो वैसे ही रहेंगे, हमेशा बोला गया है। या यस, ये इसको फटाफट बच्चे बता रहे, ब्रिंग टू लाइट होता है, ब्रिंग टू लाइट होता है मतलब टू रिवील समथिंग, कोई चीज को उजागर करना, ठीक है, उजागर करना। वेरी गुड, वेरी गुड। 41 का 3 बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे आ जाए बेटा, नेक्स्ट में आ जाए। पीपल वेरी ग्रेटली ऑन द वे देयर दे अपीयर एंड इन देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आंसर 4 है ना, ऑप्शन 4 है ना मैम, हाँ 4 है, 4 है। हेलो श्वेता, आ जाओ जल्दी बताओ। बोलो बेटा जल्दी से आंसर देखो और बताओ, क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। पीपल वेरी ग्रेटली ऑन द वे दे अपीयर एंड इन देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब लोग बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं वो जैसे होते हैं और जैसा दिखना चाहते हैं, है ना। तो पीपल वेरी ग्रेटली ऑन द वे, ऑन द वे मतलब तो होता है ऑन द वे, हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ हो, हम लोग बोलते हैं ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द वे क्यों होगा, सेकंड नंबर में इन द वे, और यहां पे भी देखो ना इन तो लगा ही हुआ, इन देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में कुछ भी नहीं है। हम्म, सेकंड तो अभी तक हमको कोई आंसर दिखा ही नहीं। चलो ठीक जा रहे हो, आ जाओ, देखो ध्यान से बताओ, अब देखो, अब पढ़ो ध्यान से, समझ में आया, आ जाओ बेटा नेक्स्ट। इसका आंसर सभी बच्चे देंगे, और जो नहीं देगा वो फिर से अपने आप को 2-4 चाटा पार्सल लगा लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए।
आने भी लगा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, या तो अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, दोनों का मतलब काफी होता है। एरर कहां है? 1 नंबर में, 45 का 1, 1, वेरी गुड। अच्छा, ट्रिक पता चल गया है रानी, ट्रिक, ट्रिक तो ठीक है, चलो अच्छी बात है ना? इतना ध्यान रखिएगा, ट्रिक आपकी काम आ रही है, पर्सनल बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में क्लियर करते चलेगा ना, बाकी तो बहुत अच्छा ही है, सही होना चाहिए। ठीक है, 45। फोर्टी सिक्स देखिए, प्रे टू द ऑल माइटी गॉड विथ अटमोस्ट डिवोशन एंड हेल्प द नीडी एंड पुअर्ड पीपल। राइट था श्रेया? अच्छा, वेरी गुड, कितना खुश हो गए इन लोग, राइट था। सब हर एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई सीएचएसएल, कोई सीपीओ, कोई स्टेनो, कोई एमटीएस, सीजीएल, सब कुछ, इवन एनडीए सीडीएस का भी है इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, पिछले 5 साल का क्वेश्चन है इसमें, और जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं 24-25 में आते जा रहे हैं, यानी ईयर 24-25। ठीक है, यस, सही आंसर है। पुअर्ड पीपल क्या होता है? द पुअर होगा ना, ठीक है, द नीडी एंड द पुअर पीपल होगा ना, पुअर्ड क्या होगा? 46 का 3 होगा ये, 46 का 3, हो गया। चलो 47 देख लो, द चिल्ड्रन वर वॉन्ट टू कीप अवे फॉर द एज ऑफ द क्लिफ। चिल्ड्रन को वॉर्न किया गया कि दूर रहें चट्टान, नोखीले चट्टानों से। हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, रिया प्रैक्टिस करा रहा है, पीवाईक्यूज चल रहा है, इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। द चिल्ड्रन वर वॉन्ट टू कीप अवे फॉर द एज ऑफ द क्लिफ। समझ में आया? एज ऑफ द क्लिफ का मतलब क्या हुआ? नुकीली चट्टानों से। ठीक है, समझ में आया बेटा? आंसर मेरे पास बताओ, फॉर क्या होता है? फ्रॉम होगा ना, से ना, हाँ बेटा, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम होगा, यस। चलो बोलो, इजी लग रहा है तो अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, वी हैव रन आउट एग्स, कुड यू बाय सम मोर। जल्दी कर लीजिए, देखो ध्यान से, हाँ, फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ, जल्दी करो। देखो, वी हैव रन आउट ऑफ होता है बेटा, रन आउट ऑफ, यहां छूटा है ऑफ, यानी खत्म हो रहा है, अबाउट टू फिनिश, खत्म होने वाला है। एग्जाम में कैसे पता करेंगे कि ईडियम्स या फ्रेजेस में रॉन्ग है? हाँ, अभी तुमने जब बाय फुट वाला क्वेश्चन जो था
तुमने ऑन फुट को तुरंत किया तो आपको कॉन्सेप्ट याद आया था ना। तो जो याद रहता है वो तो तुरंत आपको समझ में आ जाता है, जो नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आप पढ़े नहीं हो। जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा ना तो आपको थोड़ी कुछ करना है। कैसे समझ जाते हो कि नाउन का क्वेश्चन है, प्रोनाउन का क्वेश्चन है? रन आउट ऑफ होगा, यस। ठीक है, कैसे समझ जाते हो? कॉन्सेप्ट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। द एल्डेस्ट प्रिंस इज द हेयर ऑफ द थ्रोन। जो सबसे बड़ा प्रिंस है, हेयर मतलब बेटा उत्तराधिकारी। ठीक है, इसको एयर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन एयर ये बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बस यही प्रोनाउंसिएशन होता है। थ्रोन मतलब राजगद्दी, ऑफ नहीं होता है, टू होता है, टू। 3 नंबर में एरर है। बहुत सारा गलत हो गया तब तो तुम खुश हो जाओ कि आज तुम बहुत चीजें सीख गए बिट्टू। ठीक है, बहुत गलत होता है तो बहुत खुश हो जाना कि आज हम बहुत सीख गए। मदर बीट जेनी बाय अ स्टिक फॉर गोइंग आउट विदाउट परमिशन। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे, फिर से इसको देख लेना एक बार। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार देखिए, पूरा पढ़ने के बाद फिर से एक बार देखिएगा, शाम को रात को देखो, फिर अब बता पा रहे हो कि नहीं इसमें क्या एरर है। मदर जेनी जो है स्टिक से मारी क्योंकि परमिशन के बिना चला गया था। यस, वेरी गुड। विद बाय स्टिक नहीं होगा, विथ अ स्टिक होगा। वेरी गुड, सेकंड नंबर। 52 का सेकंड, 50 का सेकंड, सॉरी 50 का सेकंड। ठीक है, किसी चीज से मारते हैं तो बीट विथ होता है, विथ। किसी चीज से मारते तो द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रू हिज मास्टर विथ अ स्टिक। अब देखो विथ अ स्टिक तो सही है। जल्दी बोलो, द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रू हिज मास्टर विथ अ स्टिक। सिर्फ जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी इधर उधर पढ़िए ही मत, एकदम कॉन्सेप्ट देखो। बताओ जल्दी से, कंप्लीट कराना है, 4-5 क्वेश्चन और है, ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी भेज देंगे हम। ठीक है, यहां तो सही दिया हुआ है, विद अ स्टिक दिया है, लेकिन थ्रू होगा, बताओ जल्दी बोलो। बेटा बीटन बाय समवन होता है और विथ समथिंग होता है, ये याद रख लेना बस, ये दो चीज। एरर कहां है तुम्हारा? बाय। हाँ सही है, कोई कुछ लिख के भेजा था, पता नहीं कहां नीचे चला गया। बोलो 51 हो गया, 52 आए। Google has set on an Indian fund and announced an investment of $10 billion. जल्दी आ जाइए। गूगल है सेट ऑन, बेटा गूगल ने एक इंडियन फंड को सेट ऑन किया है। कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो उसको सेट ऑन बोलते हैं, ये बताओ तो जरा सा। सेट ऑन बोलेंगे? हम्म, क्या बोलेंगे? अगर हम मान लो ये स्टूडियो है जहां हम पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडियो सेट ऑन किए हैं कि सेटअप किए हैं? सेटअप। ठीक है, सेटअप होता है बेटा, सेटअप होता है, देखो ध्यान से देखो, सेटअप।
59 क्वेश्चन है टोटल, 59 है क्वेश्चन टोटल। हाँ, आज हो जाएगा। द मैन वी मेट वॉज एनी अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। एनी अदर देन, ये तो हम लोग सुने हैं ना। एनी अदर देन होगा, जल्दी बताओ तो क्या होगा। एरर है कहां पे, यहां पे। एनी अदर की जगह क्या होगा, एनी अदर की जगह क्या हो सकता है, बताओ तो जरा सा। ये हम लोग सुनते भी हैं, प्लीज वेलकम, फिर नाम देते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं, एक्स वाई, प्लीज वेलकम नन अदर देन। यस, वेरी गुड। किसने बताया, कुछ सोमैयर, पता नहीं क्या नाम लिखा था, चला गया नीचे चला गया। ठीक है, जो भी था उसने सही बताया। नन अनदर, नन अदर देन होगा, यहां नन आएगा, नन, नन अदर देन, यानी और कोई नहीं, वो ओनर ही था घर का। देख लो ध्यान से। 53, योर essay इज गुड एक्सेप्टिंग फॉर द स्पेलिंग। एक्सेप्टिंग फॉर द स्पेलिंग, एक्सेप्टिंग क्या होता है, एक्सेप्टिंग तो मतलब होता है कोई चीज को एक्सेप्ट करना। ठीक है, एक्सेप्ट होगा ना बेटा, एक्सेप्ट फॉर द स्पेलिंग्स। देखो 54 का, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर होगा, मीनिंग आ जाओ नेक्स्ट। सून और लेटर अवर एफर्ट विल बी रिवॉर्डेड। टाइम हो गया, भूख लग गई, देखो रानी का भौंक हम रहे, भूख तुम्हें लग रही है। हाँ, बताओ। खा पी के पेट भर के 1 घंटा क्लास में पता नहीं वो कहाँ चला जाता है ना। ऐसा फिर सून और लेटर बेटा, जब कंपैरेटिव डिग्री एक है तो दूसरा भी सूनर ही तो होगा, सूनर होगा। ठीक है, दोनों डिग्री सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम डिग्री। चलो 56, 56 सून और लेटर नहीं, सूनर और लेटर होगा। 56 देख लीजिए जल्दी से। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस। सूनर और लेटर, हाँ बिल्कुल सही है संदीप, बस लेटर की स्पेलिंग सही करो। कितना अच्छा है ना, खाते खाते पढ़ रहे हो। हम हर दिन लाइव आते हैं मेरे प्रैक्टिस बैच में। ठीक है दुष्यंत, हर दिन प्रैक्टिस मेरा 11 से 12 डेली क्लास चलता है, 11 से 12। अब आपके बैच में क्या टाइमिंग है आप पता कर लीजिएगा, मंडे टू सैटरडे। बेटा हमारे सामने कोई चीज खड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, एट फ्रंट ऑफ बोलेंगे? नहीं, कुछ तो गलत लग रहा है सुनने में। इन फ्रंट ऑफ होता है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। ठीक है 56 हो गया, 57 कर लो, 59 तक है सिर्फ, 59 कंप्लीट करके भेज देंगे। फूड टर्न्स ब्राउन एंड क्रिस्पी व्हेन वी कुक देम बिकॉज फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण फूड जो है ब्राउन और क्रिस्पी हो जाता है। ठीक है, के कारण, बिकॉज फॉर, बिकॉज फॉर, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए, बिकॉज फॉर होगा और बहुत आसान है। बिकॉज ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज ऑफ, के कारण। ठीक है, आ जाओ। माई फ्रेंड जतिन यूजुअली वियर्स अ स्पेक्टिकल।
चश्मा पहनता है, जल्दी से बताओ कहां एरर है, जल्दी से बताओ, बहुत आसान है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यस 3 स्पेक्टिकल्स, चश्मे की बात की जा रही है तो स्पेक्टिकल्स होगा। वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ लास्ट में, हाँ वियर्स स्पेक्टिकल्स जो है वो एक फ्रेज होता है। समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल हु आर क्लोज माइंडेड एंड नॉट विलिंग टू लिसन। कभी कभी हमारा इंटरेक्शन उनसे होता है जो बहुत क्लोज माइंडेड होते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं और सुनना नहीं चाहेंगे। ठीक है, सुनना नहीं चाहेंगे। 1 2 3 4 जल्दी बता दीजिए। यस सौम्यरंजन साहू ने बताया है, बिल्कुल सही। यहां इंटरेक्ट, बेटा इंटरेक्ट विथ पीपल होता है, इंटरेक्ट के साथ आपका जो इंटरेक्ट लिखा हुआ है इंटरेक्ट विथ होता है, विथ, याद रखिएगा। कहां गया इंटरेक्ट के, यहां टू जहां है वही गलत होगा ना, टू में बिल्कुल। समझ में आ गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। इसका हम लोग ने 59 क्वेश्चन कर लिया, 2 पार्ट में था, अभी हम अपलोड करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एवरीवन। जय श्री राम एंड राधे राधे एवरीवन।